तो क्या हालचाल स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर लेक्चर, अनदर क्लास। तो आज का जो टॉपिक हमारा है कि हमारे पास एक मंथ बचे हैं, एक महीने बचे हैं, ठीक है। मैथ के पेपर के लिए हम मैथ की आज बात करेंगे। तो मैथ के पेपर जो हमारे पास है वो हमारे पास है 27 फरवरी को। तो उसके लिए हमारे पास अ, एक मंथ है और उसी एक मंथ में हमें इसको पूरा रिवाइज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक करना है, उसको सॉल्व करना है और सीखना है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर सकें। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक महीने की पूरी एक मास्टर प्लान स्ट्रेटेजी, जिसका यूज़ करके हम एक महीने में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक महीने का, हमारे पास लास्ट 1 मंथ का हमारे पास मास्टर प्लान है, जो 2026 के बच्चों के लिए, किसके लिए है, 2026 के बच्चों के लिए, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, आपके पास हमारे पास देखिए 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। आप उन्हीं 2 टाइप्स में आएंगे, या तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, या तो जिसने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो ये वीडियो दोनों के लिए है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके मैक्सिमम 50 to 60-70% मैथ में गेन कर सकता है, मतलब कि 50 नंबर तक वो आराम से ला सकता है अगर इस एक महीने के प्लान को वो फॉलो करता है। बट अगर जिसने कुछ ना कुछ पढ़ा है, जिसने चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उसके लिए ये रामबाण, क्योंकि वो इसमें 65 प्लस 70 आउट ऑफ 70, 65 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ला सकता है, उसका मार्क्स मिल सकता है उसको। इसका मतलब कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको क्या होगा, अधिकतम मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है बट आपने लास्ट मंथ आपको किस तरीके से पढ़ना है, किसको इम्पोर्टेंस देना है, किसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, कौन ज़रूरी है, कौन ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक महीने में देखिए, पढ़ा तो सब ने है, बट टॉपर वही बनता है जो अच्छे तरीके से पढ़ता है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसका पता होता है उसको, वही टॉपर कहलाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपके लिए एक महीने की एक मास्टर प्लान बना के लेके आए। एक महीने की स्ट्रेटेजी है जिसको मैंने फॉलो किया था, और मेरा जो है 62 मार्क्स आया है, 70, ठीक है, 70 आउट ऑफ 62। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और ये मैंने सिर्फ यही ये हमने प्लान बनाया, ये मेरा खुद का प्लान है जिसको मैंने फॉलो किया था। तो इसी प्लान का आज हम यूज़ करके करेंगे और आपको अधिक से अधिक मार्क्स मैथ में लाने लाने होंगे, ठीक है। और आपके आएंगे भी, टेंशन मत लीजिए। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे प्लान को आपको समझना है, फॉलो करना है। आपको मुझसे एक वादा करना है कि आप ये जो हमारे पास 28 दिन का जो प्लान है इसको आप फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे। फिर मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके जो मार्क्स है वो अधिकतम आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो सबसे पहले कि हमारे पास सभी चैप्टर्स इंक्लूड है, कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं, सभी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व बताया गया है, कहाँ से किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से। क्योंकि एक रिदम होती है कि इस कॉन्सेप्ट के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी हमारा एक रिदम बनता है, क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो पाता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रमेय कौन सा है, थ्योरम कौन सा है। जैसे कि हमारे वृत्त और त्रिभुज में थेल्स का प्रमेय, इस तरीके से कई सारे प्रमेय होते हैं जिसका यूज़ करते हैं त्रिभुज को हम समरूप बनाने के लिए। तो महत्वपूर्ण प्रमेय और जो फॉर्मूले होते हैं इसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पास कराने की गारंटी हमारी है, बट आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे पास रिवीजन का बेस्ट मेथड है। इसमें अगर आप रिवीजन करते हैं, आपने पढ़ा है, तो आपके 65 प्लस मार्क्स कोई भी नहीं छीन सकता। क्योंकि मेरे अगर 62 आ सकते हैं तो आपके 65 प्लस बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है। मैंने तो सिर्फ 6 महीने पढ़ाई की थी मैथ के लिए, तो वो बात की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने देखिए हमने एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो हमने 4 सप्ताह को एक एक सप्ताह में डिवाइड किया और सभी सप्ताह में कौन सी चीज़ें पढ़नी है उसको हमने ध्यान दिया, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास वीक क्या है, पहला वीक, पहला सप्ताह। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐसे चैप्टर लेंगे जिसमें बेसिक थोड़ा आसान हो, इजी हो और स्कोरिंग भी हो, ठीक है। तो इजी प्लस स्कोरिंग हमारे पास पहला वीक में हम क्लियर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इन सभी में आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद जो आपके मार्क्स होंगे वो इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं। तो डे 1 में हम डे 1 मीन्स आज हमारे पास कौन सा दिन है, आज हमारे पास है 17 तारीख, ठीक है। तो आपका ये जो हमारे पास 18 तारीख से एग्ज़ाम चालू होगा, तो आपका 18 तारीख से ये डे 1, मतलब कि कल से आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो यहाँ पे डे 1 में आपको वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। डे 2 में, डे 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण, डे 4 में द्विघात समीकरण, डे 5 में समांतर श्रेणी, डे 6 में आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 चैप्टर है। तो पांचों का आपको एक मिक्स्ड प्रैक्टिस, मतलब कि आपको क्या करना है, पांचों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो चैप्टर आपको लग रहा है वीक हो तो उसको आपको रिवीजन करना है उसी एक चैप्टर का, ठीक। जो चैप्टर आपको लग रहा है कि आपसे छूट गया या फिर आपको लग रहा है कि वो वीक है हमारा, वहाँ पे हमें क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट थोड़ा गड़बड़ है हमारे पास, तो उस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। थोड़ी यहाँ पे WEAK होगा, वीक होगा, उस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में डे 7 के दिन क्या करना है आपको, इस पूरे का आपको एक टेस्ट देना है। टेस्ट मीन्स कि आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, चाहे MCQ हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, सभी का एक टेस्ट देना है। उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे स्टेप गड़बड़ हो रहा है, आपको उसको एनालाइज करना है, समझना है, क्योंकि गलतियों से आपको सीखना है। याद रखिए कि अगर जो गलतियों से नहीं सीख पाता तो वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाता, तो आपको गलतियों से सीखना है। अब याद रखिए, तो आपको ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि सभी के जितने भी चैप्टर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। जैसे हमें √3 अपरिमेय सिद्ध करना है, तो आप देखेंगे कि इसको अपरिमेय सिद्ध कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से बहुपद में हम देखेंगे शून्यक कैसे निकाला जाता है, फिर अल्फा बीटा में संबंध कैसा होता है, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे। सभी चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है, याद रखिए, पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। एक दिन में कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका। तो करना क्या है हमें कि सभी चैप्टर के हमें कॉन्सेप्ट पहले देख लेने हैं, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं उसको देख लेना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठना है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डे 7 तक कंप्लीट होता है। फिर दूसरे सप्ताह में हमें क्या करना है, सेकंड वीक में हमारे पास हाई वेटेज चैप्टर लेंगे, ठीक है। हाई वेटेज मतलब कि जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे 4 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, उस चैप्टर को हम करेंगे। तो ये जो चैप्टर है हाई वेटेज वाला, इस पे आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आपको इसमें डे 7 तक हमने कंप्लीट किया है। डे 8 8वें दिन आपको क्या करना है कि त्रिकोणमिति का चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको यूज़ करना है। उसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस, फॉर्मूला जो होता है आपका, और बेसिक पता होना चाहिए कि किस प्रकार उसको यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास साइन 30, साइन 45, 60, 0 जितनी भी आइडेंटिटीज़ होती हैं, जितने भी मान होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसको आपको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन लगाना है। उसके बाद 9वें दिन क्या करना है, डे 9 में हमें जो उसके बाद हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी वाला जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें हम खंभों की या फिर मीनार की ऊंचाई और दूरी पता करते हैं, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद डे 10वां दिन हमें पढ़ना है त्रिभुज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय होता है, थेल्स प्रमेय या फिर समरूपता का प्रमेय क्या होता है, तो उसको आपको पढ़ना है। प्रमेय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल वाले चैप्टर में। उसके बाद डे 11 हमें निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पढ़ना है। याद रखिए, किसी भी चैप्टर को आपको कंप्लीट पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। इसके बाद हम वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त में हमारे पास जो प्रमेय होता है वृत्तों से संबंधित, उसको भी हमें पढ़ना है। उसके बाद 13वें दिन हमें क्या करना है, डे 13 के हमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब कि इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो हमारे पास या तो क्षेत्रफल पूछ लेगा या तो हमें परिधि पूछ लेगा, ठीक है। ठीक, तो आपको θ/360 πr² पता होनी चाहिए और θ/360 2πr, यही आपके पास 2 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में। तो बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट इसका समझ लेना है, थोड़ा सा बहुत ही ईजी चैप्टर है। उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाना है। और डे 14 जैसे हमने डे 7 में जितना भी पढ़ा था 6 दिन 5 दिन उसका हमने प्रैक्टिस किया था, उसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये जितने भी चैप्टर हैं 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है हमारे पास। इन 6 का हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट मीन्स कि सभी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगाना है और हमें इसका रिवीजन करना है, ठीक है। पूरा चैप्टर मीन्स कि सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन और जो कंसेप्ट है उनका रिवीजन करना है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक कंप्लीट नहीं करना है, याद रखिए, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा और आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं तीसरे सप्ताह के लिए। थर्ड वीक में हमें क्या करना है, तो स्टूडेंट थर्ड वीक में हमें क्या करना है, हमें बस वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इजी स्कोरिंग मतलब कि ऐसे चैप्टर्स हैं तीसरे सप्ताह में जिसमें हमें फॉर्मूला याद करना है
और इसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस आपको स्टेप याद होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टेप आपने गायब किया तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी, एक तो एक्यूरेसी और दूसरी स्पीड। स्पीड मीन्स कि ये बहुत ही ईजी बट लेंदी क्वेश्चन होता है। लेंदी मीन्स कि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। सॉल्यूशन आप सॉल्व तो कर लेंगे बट यहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी, कैलकुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए और तेज़ी से होना चाहिए, ठीक है। ठीक ठाक मीन्स कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट हमारा आंसर मल्टीप्लाई थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो ये आपका नहीं चलेगा। एक्यूरेसी मतलब कि मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, दशमलव का कुछ भी हो, हमें एक्यूरेट मतलब कि सही सही आना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और स्पीड थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ज़्यादा टाइम ना जाए। तो इसमें पहला 15वें दिन हम क्या करेंगे, डे 14 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 15वें दिन हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जो हमारा हमारा था, जिसमें हम पढ़ते हैं घन, घनाभ या फिर गोला, वृत्त, शंकु, ये वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें आपको क्षेत्रफल और आयतन ये दो चीज़ें पढ़नी है, एरिया और वॉल्यूम। तो इसको आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होता है इसमें, बट आपको फॉर्मूला और उसको क्वेश्चन को समझना होता है, ये थोड़ी बड़ी बात होती है इस क्वेश्चन में। और यहाँ से हमारे पास ये भी हाई वेटेज चैप्टर होता है, बट यहाँ पे जो होता है क्वेश्चन तो आते हैं बट थोड़े लेंदी आते हैं। तो इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आपको, बट यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ठीक ठाक रखनी होगी। ये हमारा टारगेट है यहाँ पे, ठीक है, इस सप्ताह में। उसके बाद 16वें दिन हमारे पास है सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमें बहुलक, माध्य, माध्यिका पता करना होगा। इसमें आपको वर्ग अंतराल होगा। तो कई तरीके होते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालने के लिए, तो उसके लिए आपको स्टेप सीखना होगा, ठीक है। फॉर्मूला तो इजी होते हैं, इजी स्कोरिंग भी होते हैं, बट यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी, स्पीड थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। फिर डे 17 17वें दिन हमारे पास प्रायिकता है, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर होता है, तो आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए 18वें दिन, यहाँ से 18वें दिन से हमारा स्टार्ट होता है रिवीजन। और यही हमारा, यहाँ पे अगर कोई गलती करेगा तो आप फिर गए, आपका तो इतना दिन खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में जो हमें आंसर लिखना होता है, आंसर को डिलीवर करना आना चाहिए। अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं आंसर को, अपने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, फिर एग्ज़ाम में आपका मार्क्स गेन नहीं हो पाएगा। तो डिलीवर करने के लिए क्या होता है चाहिए कि हमें रिवीजन बढ़िया होना चाहिए। तो क्या करना है आपको कि डे 18वें दिन आपको सभी चैप्टर जो है उसका जो फॉर्मूला होता है, सभी चैप्टर्स को रिवाइज करना है, ठीक है। फॉर्मूला रिवीजन बस करना है। उसके बाद डे 9 और डे 20 हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 19वें दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, जिसमें हमारे पास 20 MCQ होते हैं और 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसको हमें हल करना होता है, तो उसको भी आपको करना है। उसी प्रकार 20वें दिन भी हमें क्वेश्चन पेपर लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो पुराने पेपर आ चुके हैं एग्जाम में। उसके बाद 21वें दिन क्या करना है कि आपको फुल एनालिसिस मतलब कि आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की। अब आपको वीक एरिया मतलब कि हमारा थ्योरम में थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है, या फॉर्मूला हमने गलत कर दिया, या फिर हम सॉल्व तो कर रहे हैं बट कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो रही है, तो आपको अपने वीक एरिया, कमज़ोर जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान देना है, उसको एनालाइज करना है, फिर उसको सही भी करना है। याद रखिए कि सिर्फ गलतियाँ ढूंढना आसान होता है, बट गलतियों को हमें सुधारना भी है, ठीक है, गलतियों को सुधारना है। और आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, स्ट्रेटजी के साथ, प्लान के साथ चलेंगे हम, ठीक है। और हमारे पास लास्ट जो हमारे पास है चौथे सप्ताह में हम क्या करेंगे, तो इस यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिवीजन मोड, ये रिवीजन मोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपने पढ़ लिया है बट अगर रिवीजन नहीं हो पाएगा अच्छे से तो कोई मतलब नहीं है, आपका 50% जो हमारा मेहनत है वो ख़राब हो जाता है। तो रिवीजन पे ध्यान देना है। फाइनल रिवीजन क्या होगा कि हमें एग्ज़ाम टेम्परामेंट, एग्ज़ाम के हिसाब से अपने क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है कि डे 23 और डे 22 22वें 23वें दिन हमें क्या करना है, वीक चैप्टर रिवीजन। जो चैप्टर आपको लग रहा है वो हमें कमज़ोर है, वो हमारा कंप्लीट नहीं है, वहाँ पे हमारा कंसेप्ट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको कि उस चैप्टर को रिवाइज करना है, उसके कंसेप्ट को, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद हम 2 सैम्पल पेपर देखिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ्स के आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हमारे पास SST, हिंदी, इंग्लिश सभी का क्वेश्चन पेपर है, और एक नहीं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर है, और हमारे पास मॉडल पेपर भी है, ठीक। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट में कमेंट करिए। उसके बाद करना क्या है कि डे 24 और डे 25 22वें और 23वें दिन आपने रिवीजन किया है जितना भी वीक चैप्टर था। उसके बाद 24वें और 25वें दिन आपको सैम्पल पेपर लगाना है, ठीक है। सैम्पल पेपर मीन्स जैसे कि देखिए हमने अभी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 लगा चुके हैं, ठीक है,
जो हमारे पास पुराना आया हुआ था। बट यहाँ पे यूपी बोर्ड अगर कोई भी चेंज करता है अपने क्वेश्चन के पैटर्न में, थोड़ा भी बदलाव करता है, तो उसको क्या करना है, हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर वही होता है। तो मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है या फिर जो आपको मिल जाए कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड में आया हो, ठीक, तो उस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करना है। और अगर आपके पास नहीं है तो हमें कमेंट कीजिए, हम भी आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करेंगे। तो आपके 24 और 25 24-25वें दिन आपको फुल लेंथ सैम्पल पेपर पूरा पेपर 1 से लेके पूरा 70 तक जितने मार्क्स हैं टोटल क्वेश्चन पेपर बैठ के सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। 26वें दिन हमें क्या करना है, फार्मूला प्लस थ्योरम, जितना भी सूत्र है फार्मूला पूरे चैप्टर का, और जितने भी थ्योरम है, जितने भी प्रमेय है, सबको रिवाइज करना है, ठीक है। और 27वें दिन क्या करना है कि लाइट रिवीजन प्लस कॉन्फिडेंस बूस्ट। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान देखिए कि आपने पूरा थ्योरम कंप्लीट किया, ठीक है, पूरा फॉर्मूला याद किया, सभी PYQ आपने लगाया, आपने पूरा सैम्पल पेपर लगाया है। तो इतना कुछ लगाने के बाद आप जब भी क्वेश्चन को देखेंगे, किसी भी पेपर को देखेंगे, तो आप क्या होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, हाई कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद अगर आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन मीन्स कि आपने पूरा पढ़ा है बट अब दोबारा थोड़ा नज़र मार रहे हैं, तो जब भी नज़र मारेंगे, देखेंगे, 2-4 पन्ना इधर उधर करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आया है, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अच्छे से पेपर लिख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब याद रखना है कि आपका इतना तो हो गया, हमने किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है, बट आपको डेली क्या करना है ये हम देखेंगे, ठीक है। डेली रूटीन क्या होना चाहिए आपका, तो डेली रूटीन बस इतना होना चाहिए कि जैसे कि हम रोज़ एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक एक चैप्टर के लिए आपको 2.5 घंटे देने हैं, ठीक है। डेली कितना घंटा देना है, 2.5 घंटा, 2.50, 2.5 घंटा दीजिए, ठीक। और 2.5 घंटा दीजिए, उसके बाद आपका ये जो मैथ का पेपर है वो हलवा है, बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो जाएगा, आसान से आप कर पाएंगे पूरा। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर में 1 घंटा पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है। नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, हम चैनल पे आएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो फिर हम डेली वीडियो तो अपलोड करते ही हैं। तो आज से कल से क्या होगा कि हमारा जो हमने स्ट्रेटजी बनाया 2026 मैथ का प्लान, वो हमारा कल से डे 1 चालू होगा, ठीक है। कल डे 1, फिर डे 2, फिर डे 3। इसमें क्या होगा कि जितने भी रोज़ जितने भी हमने चैप्टर लिखा है कि पहले दिन हमारे पास वास्तविक संख्या, दूसरे दिन बहुपद, तीसरे दिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चौथे दिन द्विघात समीकरण, तो सभी चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डेली आपका रूटीन क्या होना चाहिए कि 1 घंटे पहले कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर हमें पढ़ना है, उसके बाद 1 घंटे हम उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मीन्स कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को लेके नहीं बैठना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आधा घंटा हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट में क्या होगा, फॉर्मूले होंगे जिससे क्वेश्चन को सॉल्व होगा, या फिर थ्योरम होंगे। तो जो भी कंसेप्ट या फिर थ्योरम या फिर फॉर्मूला होगा उसको हमें आधे घंटे बैठ के उसको रिवाइज करना है, और हमें देखना है कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन लगाया है, बाद में आप देखेंगे तो मिस्टेक भी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि पहली बार में कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता, कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता, तो स्टूडेंट क्या होगा, तो कोई भी आदमी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं, तो आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। तो आपको क्या करना है, डेली अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को ध्यान देना है, उसको एनालाइज करना है, सीखना है। अब कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि जब भी आप मान लीजिए कि हम आपका ये रूटीन पूरा हो गया, ठीक है, आपने जो भी प्लान बनाया था, स्ट्रेटेजी बनाया था, वो पूरी हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, जब भी लास्ट मतलब 3rd वीक, हमने 4th वीक या फिर 3rd वीक जो भी हमारे पास है, उसमें कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास कोई भी चैप्टर छूट गया तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, उस चैप्टर को छोड़ दीजिए, जो और उसको छोड़ के और कोई चैप्टर आएगा तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ऐसा, ठीक है। कम पढ़िए बट इफेक्टिव पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके बाद फॉर्मूला रटने पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि फॉर्मूला रट रहे हैं पर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फॉर्मूला भी याद रखना है, क्वेश्चन भी लगाना है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे, फॉर्मूला बार बार यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यह होना चाहिए, या तो फॉर्मूला या तो क्वेश्चन, ऐसा नहीं, फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन दोनों काम होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डायग्राम देखिए, ट्रायंगल और हमारे पास जो वृत्त होता है, इसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा यूज होता है। और क्या होता है कि जो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसमें भी हमें डायग्राम बनाना होता है, ठीक। तो किसी भी डायग्राम को, चित्र को इग्नोर नहीं करना है, उसको बनाना है, उसको सीखना है किस प्रकार से वो बन रहा है डायग्राम, और किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में स्टेप स्किप किया तो क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप मार्क्स देता है आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स में
आपकी हैंड राइटिंग के तो नंबर कटेंगे नहीं, जो भी कटते हैं आपके स्टेप्स के कटते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी स्टेप गायब करते हैं मैथमेटिक्स के सवाल में, क्वेश्चन में, तो स्टेप का नंबर कट जाता है। तो आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, नहीं कोई डायग्राम को स्किप करना है। डायग्राम को समझना है कैसे बन रहा है, फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला समझना है, उसके बाद क्वेश्चन भी लगाना है। और लास्ट वीक में कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो छूट गया कोई बात नहीं है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वो नहीं छूटना चाहिए, उसका रिवीजन डेली होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक मास्टर प्लान था। तो स्टूडेंट यही हमारे पास एक मास्टर प्लान है जो हमें एक महीना फॉलो करना है। उसके बाद आपका रिजल्ट जो होगा वो ब्राइट होगा, मतलब कि बिल्कुल ही अच्छा होगा। मैथ के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये मैथ की हमारी एक स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको 27 फरवरी को गणित का एग्ज़ाम देना है और आप इसके लिए सीरियस हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट 27 फरवरी के गणित के एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, वो हमें कमेंट में मैथ रेडी लिखें, ठीक है। और कल से हमारा जो 60+ आउट ऑफ 70 का जो टारगेट है वो हमारे पास स्टार्ट होगा। तो ये हमारे जो मास्टर प्लान है वो आपको कितने दिन के लिए, डे 27, मतलब कि 27 दिन फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे संडे भी पढ़ता है, तो संडे को आप रिवीजन कीजिए चाहे खेलिए, आपके ऊपर है, क्योंकि इतना प्रेशर हैंडल करना थोड़ा मेहनती वाला काम है। तो आपको क्या करना है कि संडे आप स्किप कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं, खा पी सकते हैं, दोस्तों के साथ क्रिकेट जो भी खेलना है आप खेल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको अब थोड़ा सीरियस होना है, ठीक है। संडे के लिए कोई बाध्य नहीं है, बट इस प्लान को फॉलो करना है, कोई भी डे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर, अब जो भी स्टूडेंट 27 फरवरी को मैथ के लिए सीरियस है वो हमें कमेंट में मैथ रेडी लिखें। तो स्टूडेंट कल से हमारा डे 1 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम जो हमारे पास डे 1, डे 2, डे 3 जितने भी मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है कि किस दिन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके लिए मैं आपको पूरे कंसेप्ट, ठीक है। जैसे कि हमारा डे 1 वास्तविक संख्याओं से स्टार्ट होगा, तो इसमें आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये जिस प्रकार से हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसी प्रकार से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे आपको मैथ में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो पक्का पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे, 50-60 आ जाएंगे। और अगर आपने पूरा रिवीजन किया है तो आपका 60+ मार्क्स पक्का आएगा, ठीक है। 70 आउट ऑफ, मतलब कि 70 में से आपको 65 या 65+ ज़रूर आएंगे। तो फिर मिलते हैं, चलिए मिलते हैं फिर डे 1 के साथ, जहाँ पे हम वास्तविक संख्याओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ बेसिक कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।